नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिव वियर के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाया। हालांकि दोस्तों, हमने हर बार इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी है। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों, कंपनी के बिजनेस के ऊपर हमको ट्रस्ट है, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। आपसे बताना चाहते हैं मतलब जो ट्रस्ट नाम की चीज़ है दोस्तों, वो भी मार्केट में सर्वाइव करती है। मतलब एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कैंपस एक्टिव वियर भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। एक अगर मैं पूरे सेक्टर की बात करें, इनके कंपटीटर की बात करें, इनके मतलब सेक्टर के लीडर की बात करें, तो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कैंपस एक्टिव वियर ही एक स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ऐसे में जो कंपनी के बिजनेस को पहचान जाते हैं दोस्तों, वो स्टॉक में निवेश करते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति है दोस्तों, आपसे बताना चाहिए लगभग 8 लाख रुपए के आसपास उन्होंने निवेश किया है। लगभग 3440 शेयर उनके पास देखने को मिल जाता है। हाँ देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि आपने टॉप पे निवेश तो कर दिया किसी स्टॉक में, लेकिन फिर उसको जब गिरावट हो तब भी आपके पास बाइंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से उनकी अगर मैं बात करूं तो आज भी वो प्रॉफिट में देखने को मिलते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द मेरे पॉइंट से 300 के लेवल को टच कर सकती है, वो भी मई एंड तक। देखिए मई एंड तक मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे कैंपस एक्टिव वियर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी की बात करें तो कंपनी जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसके आसपास से कंपनी ओपन होती, लेकिन हाँ मार्केट में पूरी तरह से एक प्रेशर था, वैलेटाइल था, तो उसी हिसाब से कंपनी में भी गिरावट देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी ने एक अच्छा खासा मतलब कि एक शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स की बात करें तो 8 से 10% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था। तो उसी हिसाब से स्टॉक में अपने को गिरावट भी देखने को मिली थी। तो हालांकि दोस्तों ये शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग में मतलब 3 से 4% या जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि हमने आपसे बताया 10 लाख 20 लाख रुपए वो लेके लगाते हैं दोस्तों, मात्र 500 से 1000-2000 रुपए कमाने के लिए, फिर भी उनको 10% मिल गया तो बहुत सारा आप अच्छा मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों 8 लाख रुपए का जो निवेश है उससे रिलेटेड मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, कंपनी में क्यों गिरावट है, कंपनी के रिजल्ट कैसे हो सकते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट एकदम खराब है। हालांकि कंपनी एस्टिमेशन भी अभी तक बीट नहीं किया है, जिसके कारण स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पिटाई हुई थी। पिटाई होने का मतलब क्या है कि अगर आप इस कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1 साल में लगभग 30% कंपनी डाउन है। और 5 साल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जब से मार्केट में आई हुई है, देखिए जिस टाइम पे कंपनी मार्केट में आई थी उस टाइम पे तो हर किसी को लगता था कि कंपनी मल्टीबैगर बनेगी, और स्टॉक उस टाइम का मल्टीबैगर था भी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं कि चीज़ें बदली, और फिर आप मतलब कि कोविड के बाद इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त गिरावट लगभग 60% के आसपास से कंपनी आज भी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन होते हुए दिख रही है। लेकिन ऐसे में कुछ चीज़ें पॉजिटिव दोस्तों, पॉजिटिव क्या है तो आपसे बताना चाहते हैं। देखिए इस स्टॉक को भी मैं डेली बेसिस पे कवर करता हूं, ऐसा नहीं कि इस स्टॉक को मैं छोड़ दूं। आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एफआईज ने कुछ सेलिंग किया, लेकिन डीआईज दोस्तों, डीआईज को आज भी लगता है कि कंपनी आने वाले समय में मल्टी बैगर बनेगी। मल्टी बैगर बनने का मतलब क्या है दोस्तों कि इनके मैनेजमेंट की बात करें, अभी तक तो उन्होंने कुछ भी माइनस प्लस नहीं किया। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जितना भी स्टेक उनके पास है 3 क्वार्टर से उन्होंने इतना ही रखा है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो डीआईज को इस कंपनी के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट है, तो उस हिसाब से अगर आप डीआईज में भी देखेंगे तो इसमें मेरा एसेट्स की बात करें तो एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर मतलब आप कह सकते हैं कि वो हैं एसबीआई मंगलम चिल्ड्रंस बेनिफिट की बात करें तो उन्होंने भी इस स्टॉक में निवेश किया। मतलब देखा है तो एफआईज और डीआईज भी इस स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी 13% का स्टेक देखने को मिल जाता है। मेरे पास एक कमेंट आया दोस्तों, कमेंट की अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने भी इस स्टॉक में निवेश किया, सबसे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने 237 रुपये की प्राइस पे 1560 शेयर उन्होंने बाइंग किया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि 1880 शेयर वापस उन्होंने 217 की प्राइस पे बाइंग किया। आपसे बताना चाहते हैं कि जिन्होंने भी इस शेयर को बाइंग किया बहुत ही ज़्यादा मतलब कि माइंडेड आदमी आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो ऑवरेज प्राइस है आप कह सकते हैं 226 सवा 200 के आसपास निकल के आ जाता है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि वो तो आज भी प्रॉफिट में है। जो रिटेस्टर देखिए, हम सब एक मतलब कि छोटी बात करें सो मतलब कि छोटे मोटे इन्वेस्टर की अगर बात करें तो बहुत ही छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास कितना शेयर होगा, 100 200 500 शेयर होगा। लेकिन इनके पास लगभग अगर आप दोनों जोड़ देंगे तो 3440 शेयर निकल के आ जाएंगे। लगभग 8 लाख के आसपास इन्होंने इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में किया है। देखिए हम आपसे बता दें कंपनी एकदम बेस्ट है, इन्होंने जो भी निवेश किया दोस्तों आज भी ये प्रॉफिट में है। और बाकी जब भी देखा है मतलब कि कभी भी इस स्टॉक से प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1 महीने आप इसको और भी होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपका। क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि 1 महीने आप और इस स्टॉक को होल्ड कर लीजिए, तो आपसे बताना चाहते देखिए कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी में एज ए कंपेयर आप कह सकते हैं कि इसका जो कंप्यूटर है बाटा की बात करें या रिलैक्सो फुटवियर की बात करें तो उससे ज़्यादा इस स्टॉक में वैल्यू बनते हैं। लगभग 4 लाख 5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 50% माल डिलीवरी में उठाया गया। सबसे पहला तो एडवांटेज इस कंपनी को ये मिलता है, जो कि एक देखिए किसी भी स्टॉक को तेजी या अप गिरावट मतलब जो भी अप्स एंड डाउन्स होने के लिए उसमें एक अच्छा खासा वैल्यूम भी क्रिएट होना चाहिए। तो उस हिसाब से कंपनी मेरे पॉइंट से एकदम फिट बैठती है। वहीं पे सेकंड, मैं इस कंपनी के अनाउंसमेंट की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी
कंपनी का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, देखिए अभी तक देखा जाए तो कंपनी के कुछ भी इतना कुछ खास रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो जो इस समय इस स्टॉक में न्यूज़ निकल के आ रहा है, कैंपस एक्टिववेयर इन्फॉर्म टू एक्सचेंज जो कि रिकॉर्डिंग रिजिनेशन, ये थोड़ा सा मतलब कि एंकुर की बात करें, मतलब अंकुर आनंद ठंडानी की बात करें, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोस्तों, इन्होंने मतलब कि 26 अप्रैल को, जो कि आप कह सकते हैं कि ये न्यूज़ अपने को 26 तारीख को बहुत ही लेट निकलते हुए दिखा है। मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट बंद हो जाने के बाद ये न्यूज़ देखने को मिला है, जो कि ये आप कह सकते हैं मतलब कि चेंज इन डायरेक्टर से रिलेटेड जैसे ये न्यूज़ आया है। हालांकि मार्केट ने इसको थोड़ा सा प्रेशर में पहले से ही स्टॉक को रखा था, जैसा कि हमने देख ही लिया है। हाँ, इस कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि मई महीने में, लास्ट मई तक, मतलब 29 मई 30 मई के आसपास इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मई महीने तक आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि मंडे के दिन इस स्टॉक में एक प्रेशर क्रिएट होते हुए दिख सकता है, हालांकि मेरा मानना है। और हो सकता है दोस्तों कि इस स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए जो इनके डायरेक्टर्स थे, मतलब जो ये रिज़ाइन किए हैं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैं बात करूँ तो इनकी बात करें तो इन्होंने जिस टाइप का मतलब रिज़ाइन किया है, तो कभी कभी होता है दोस्तों कि मार्केट में कोई एक पर्सन होता है जिनके कारण कंपनी कुछ स्ट्रगल करती है, उनके जाने के बाद हो सकता है कोई और नया चेहरा आता है, तो फिर कंपनी एक बाउंस बैक की भी करती है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, देखिए अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप फिलहाल के लिए मंडे के दिन क्या होता है उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। हाँ, जिन्होंने भी इस स्टॉक में हैवी निवेश किया दोस्तों, उनसे इतना कहना चाहते हैं, और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तभी तो उन्होंने निवेश किया है। तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने बाइंग किया तो एकदम बेस्ट है, स्टॉक खराब नहीं। 17% अपना जो भी बिजनेस करते हैं उसमें मार्केट कैप्चर करके कंपनी ने ऑलरेडी रखा है। सेकंड, गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से हो सकता है कि कंपनी 238 से 40 रुपये के आसपास आ सकती है। हालांकि लास्ट इस कंपनी का वर्स्ट कंडीशन में आप कह सकते हैं 200 रुपये के आसपास आ सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो अगर इसको मार्केट पॉजिटिवली लेता है दोस्तों तो ये कंपनी 300 के आसपास भी जा सकती है। लास्ट मई तक की मैं बात कर रहा हूँ। चलो इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ, मई महीने में इस कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए।